अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अली खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे हम व्लॉग्स की वीडियो बनाते हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपको पता है हम व्लॉग्स के अंदर डिफरेंट उर्दू की स्टोरी सुनाते हैं, उर्दू की कहानियां लेके आपके लिए आते रहते हैं, आपकी खिदमत में पेश होते रहते हैं। आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी स्टोरी सुनाने लगा हूँ जो कि उर्दू की इखलाकी भरी स्टोरी है जिसका उन्वान है अनोखा चोर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। इससे पहले कि स्टोरी का आगाज़ करें, आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलता रहे। बगैर वक्त ज़ाया की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दूसरे मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं जो कि हमारी वीडियो है जिसका उन्वान है अनोखा चोर। मरियम सद्दीकी नेहा के बैग से आज फिर रियाजी की कॉपी गायब थी। वो सर पकड़े बैठी थी क्योंकि कल उसका अहम टेस्ट था, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज़ की तरह आज भी उसके स्कूल बैग में उसकी कापी नहीं थी। 2 दिन पहले उसकी उर्दू की कापी भी उसके बैग में नहीं थी। सारी रात परेशानी के आलम में गुजरी। सुबह उठकर ये सोचकर बैग देखा कि रात में शायद ठीक से ना देख पाई हो। हैरत अंगेज तौर पर उस वक्त उर्दू की कापी बैग में ही मौजूद थी। उसने अपना वहम समझकर सर झटका और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। आज जब उसने टेस्ट की तैयारी के लिए बैग खोला तो उसमें रियाजी की कापी मौजूद ना थी। एक मर्तबा फिर परेशानी ने उसे आ घेरा। अभी वो कापी के बारे में सोच ही रही थी कि साद उधर चला आया। साद भाई, आपने मेरी रियाजी की कापी कहीं देखी है? निया ने साद को देखते ही पूछा। साद ने इनकार में गर्दन हिलाई। उसने बहन को परेशान देखकर कहा, एक तो तुम्हारी कापी रोज़ खो जाती है, संभाल कर क्यों नहीं रखती? सास की बात पर नेहा ने परेशानी से उसे देखा। नहीं भाई, मुझे अच्छी तरह याद है, कापी मैंने अपने बैग में ही रखी थी। अच्छा परेशान मत हो, आओ मिलकर ढूंढते हैं। कुछ ही देर में साद और नेहा ने पूरा कमरा, लाउंज, सहन, यहाँ तक के किचन और अम्मी अब्बू तक का कमरा भी छान मारा, लेकिन काफ़ी कहीं नहीं मिली। नेहा के जहन में मिस अफरोज़ का चेहरा घूम रहा था। कल यकीनन शामत आने वाली है। कल का सोचकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अब सिर्फ मालिक बाबा का कमरा रह गया है, चलो वो भी देख लेते हैं। साथ ने उनके कमरे की जानब कदम बढ़ाए, लेकिन नेहा को अपने पीछे ना आते देखकर वहीं रुक गया। क्या हुआ नेहा, ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे तुम रो क्यों क्यों रही हो? नेहा को रोता देखकर साथ ने उसे वहीं करीब रखे सोफे पर बिठाया। मिल जाएगी कॉपी नेहा, लेकिन रोने से नहीं, तलाश करने से। देखो नेहा, किसी भी मुश्किल में रोना बहुत आसान होता है, लेकिन इस मुश्किल से बाहर आने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश किए बगैर कभी मुश्किल हल नहीं होती। साद ने उसे समझाकर बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया। साद साद नेहा से 3 साल बड़ा था और 8वीं जमात में पढ़ता था, जबकि नेहा 5वीं जमात की तलबा थी। दोनों का शुमार स्कूल के लायक तरीन तलबा में होता था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ रोज़ से उनके घर में अचानक ही यह नया मसला खड़ा हो गया है। हर दूसरे रोज़ नेहा के बैग से कोई न कोई कापी गायब हो जाती और सुबह के वक्त उसके बैग में मौजूद होती। शुरू में तो अम्मी और सास ने उसकी लापरवाही कहकर तवज्जो ना दी कि वो खुद ही ठीक से नहीं देखती, लेकिन रोज़ बरोज़ की शिकायत से वो भी परेशान होने लगे। नेहा की चढ़ाई का नेहा की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा था वो अलग। नेहा को चुप कराने के दौरान वो ये भी भूल ही गया था कि उसे माली बाबा के कमरे में कापी ढूंढनी थी। माली बाबा, जिनका नाम सलीम था, वो उनके ही घर के पिछले हिस्से में अपनी बीवी और बच्चों अली और हसन के साथ रहते थे। जहाँ एक कमरा, किचन और गुसल खाना बना हुआ था। उनकी बीवी सलमा घर के कामों में मम्मी का हाथ बटा दिया करती थी और अली और हसन दिन भर शरारतें करते थे। कापी ढूंढने से कबल साद ने सोचा कि वो नेहा को कल के टेस्ट की तैयारी करा दे, उसके बाद वो कापी ढूंढ लेगा। वो नेहा के साथ स्टडी रूम में गया। किताब की मदद से उसने नेहा के टेस्ट की तैयारी कराई। मशक कराने के बाद पहाड़े याद करने का कहकर वो अम्मी के पास चला आया। अम्मी, रोज़ रोज़ नेहा की कापी का इस तरह गायब हो जाना और फिर मिल जाना कुछ अजीब नहीं है? उसने अम्मी से कहा तो वो भी सोच में पड़ गई। मैं सोच रहा था कि कहीं अली और अहसन शरारत में कहीं छुपा तो नहीं देते। वैसे भी नेहा सारा दिन उनके साथ लड़ती रहती है, तो वो शरारत के तौर पर उसकी कापी छुपा देते हों। उसने अम्मी के सामने अपने इस ख्याल का इजहार किया। तुम जाओ और जाकर उन बच्चों से पूछ लो, मगर हाँ, प्यार से पूछना, उन्होंने साद को समझाते हुए कहा। साद सर हिलाता हुआ घर के पिछले हिस्से की जानब चला आया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हसन और अली कमरे के बाहर खिड़की के नीचे किसी चीज़ पर झुके हुए थे। साद को सामने देखकर हड़बड़ा कर सीधे हुए। कुछ नहीं साद भाई, हम बातें कर रहे थे। ये हसन था जो अली के सामने आकर खड़ा हो चुका था। साद ने देखा अली कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है।
मुझे सच सच बता दो, अभी मौका दे रहा हूँ, वरना फिर अब्बू को ही बताना, साद ने कहकर कंधे उचकाए। दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वो और ये तुम क्या छुपा रहे हो? अली, जो खिड़की में हाथ डालकर अंदर कुछ रखने की कोशिश कर रहा था, साद के कहने पर रुक गया। दिखाओ मुझे क्या है तुम्हारे हाथ में। साद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अब्बू को बता दूंगा, फिर सोच लेना, बहुत डांट पड़ेगी। साद के कहने पर अली ने पीछे किया हुआ हाथ आगे कर दिया, जिसमें नेहा की रियाजी की कापी थी। यानी मेरा शक सही निकला, ये तुम दोनों की शरारत थी। दोनों सर झुकाए साद के सामने खड़े थे। इसी दौरान बच्चों की माँ सलमा वहां आ गई। क्या हुआ साद बेटे, इन दोनों ने फिर कोई शरारत की है? सलमा ने साद को देखकर पूछा। इनके पूछने पर साद ने सारी बात बता दी। वो गुस्से से दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसी वक्त साद की अम्मी और नेहा भी वहां आ गए। अपनी कापी अली के हाथ में देखकर नेहा ने तो आपे से बाहर हो गई। ऐसे वैसे भी दोनों भाइयों से कुछ ज्यादा लगाव नहीं था। साद की अम्मी ने कापी लेकर देखी तो कापी बिल्कुल सही हालत में थी। उन्होंने उसे खराब नहीं किया था, लेकिन फिर वो उसी तरह नेहा के बैग से कापी निकालते क्यों हैं? सबके जहनों में यही सवाल था। और अब तो साद, अली और हसन के अब्बा भी वहाँ मौजूद थे। तो ये थी कहानी, ठीक है, जो कि एक अनोखा चोर होता है, उसके बारे में कहानी थी, ठीक है। वो कॉपी चोरी कर लेते हैं, उसके बाद जो ना वो वही कॉपी वो चोरी करने के बाद फिर से वो उसके बैग में भी जा के रख देते हैं। आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।